हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशंस फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ग्रोथ रेट के बारे में। ठीक है, तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फेजेस ऑफ ग्रोथ को डिस्कस किया था। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें हमने ऑलरेडी ग्रोथ क्या होता है, प्लांट में किस टाइप की ग्रोथ होती है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं और क्या क्या ग्रोथ के फेजेस होते हैं, ये सारा लास्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया है। अब इस वीडियो लेक्चर में हम कंडीशंस ऑफ ग्रोथ एंड ग्रोथ रेट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रोथ के लिए क्या कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल होती है, क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है। तो उसमें हम देखते हैं कि कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई होना चाहिए, प्रॉपर एडिक्वेट वाटर सप्लाई होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, है ना, फास्फोरस, सल्फर, मिनरल्स होने चाहिए सारे, लाइट होनी चाहिए, टेम्परेचर एडिक्वेट होना चाहिए। आपकी बुक लिखती है कि 25 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्लांट को सफिशिएंट होता है किसी भी तरीके का फोटोसिंथेसिस और ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीजन की डिमांड प्लांट्स की होती है। प्लांट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट्स को भी हम देखते हैं रेस्पिरेशन करना होता है। हम लोगों को एक मिसकंसेप्शन होता है कि प्लांट सिर्फ CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, लेकिन इसके अलावा हमको यह भी समझना चाहिए कि प्लांट CO2 लेके फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो खुद का फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, फिर वो फूड को ऑक्सीडाइज यानी ब्रेक डाउन करके एनर्जी भी बनाते हैं, और एनर्जी बनाने की इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। तो प्लांट जो है रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो ध्यान से सुनिए, प्लांट रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, बट ड्यूरिंग डे टाइम हम देखते हैं कि जितना भी प्लांट CO2 रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब रेस्पिरेशन में CO2 जो रिलीज हो रहा है वो CO2 फोटोसिंथेसिस में यूज अप हो जाता है ड्यूरिंग द डे टाइम। बट रात में ऐसा नहीं होता, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो ऐसे में जितना भी CO2 रिलीज होता है वो प्लांट रिलीज कर देता है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि दिन में प्लांट्स के पास जाने से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि दिन में प्लांट CO2 रिलीज नहीं करते। दिन में जितना भी CO2 बनता है वो अंदर फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है। लेकिन रात में क्या होता है, रात में जो CO2 होता है वो फोटोसिंथेसिस में यूज नहीं हो सकता, क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो ऐसे में CO2 रिलीज होता है और प्लांट के पास रहने से हमको कार्बन डाइऑक्साइड का एक तरीके से एक्सपीरियंस होता है, तो सफोकेशन फील होता है। ठीक है, तो बेसिक सी बात है, हम देखते हैं कि प्लांट को अगर ग्रोथ करनी है तो क्या चीजें चाहिए, वाटर सप्लाई चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, लाइट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, कार्बन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, कार्बन नाइट्रोजन का एक प्रॉपर रेशियो होना चाहिए। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन चाहिए जैसे ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ये सारे, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी रिक्वायरमेंट है कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स से ये डिसाइड होता है कि शूट का डायरेक्शन ग्रोथ का क्या होगा, रूट का क्या होगा। तो ये सारी चीजें प्लांट के ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं ग्रोथ रेट के बारे में कि ग्रोथ रेट क्या होता है प्लांट में। ठीक है, तो हम बोलते हैं रेट क्या होता है किसी भी चीज का स्पीड, कि कितनी स्पीड से वो बढ़ रहा है या ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ठीक है, मतलब हम देखते हैं कि ग्रोथ कितना हुआ, एक यूनिट टाइम में कितना ग्रोथ हुआ। अब एक यूनिट टाइम 1 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, या 1 साल भी हो सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम। आप कौन सा टाइम लेना चाहते हो आप पे डिपेंड है। तो इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज ग्रोथ रेट। इसी को एफिशिएंसी इंडेक्स भी कहा जाता है, कि अगर कोई प्लांट कम टाइम में ज्यादा ग्रोथ कर रहा है मतलब उसका एफिशिएंसी इंडेक्स हाई है, और कोई प्लांट अगर ज्यादा टाइम ले रहा है बहुत थोड़ी सी ग्रोथ करने के लिए, तो एफिशिएंसी इंडेक्स क्या है उसका, लो है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं ग्रोथ रेट के टाइप्स के बारे में। तो ग्रोथ रेट के 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और एक होता है रिलेटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, अब एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि जो एब्सोल्यूट है, जो एकदम से आपको दिखाई देता है। ठीक है, अब एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि चेंज इन सेल नंबर पर यूनिट टाइम। मतलब मान लो किसी प्लांट में इनिशियली 50 सेल थे, 50 सेल्स थे, ठीक है, और ग्रोथ होने के बाद वो सेल जो हो गए वो 100 हो गए। ठीक है, ग्रोथ के बाद वो सेल 100 हो गए। तो हमने बोला कितने सेल इंक्रीज हुए नए, आपने बोला 50 और नए सेल इंक्रीज हुए। अब 50 और नए सेल इंक्रीज हुए, इसका मतलब क्या है कि वो उसका ग्रोथ रेट हो गया एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, कि भाई उसने 1 घंटे में उसने नए 50 सेल बना डाले, या 1 दिन में आप बोलो नए 50 सेल बना डाले, तो उसको आप बोलोगे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। ठीक है, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है चेंज इन सेल नंबर पर यूनिट टाइम। अब आप देखो, आप किसी प्लांट के सेल को मेजर कर सकते हो, आप सेल को गिन सकते हो 1 2 3 4, नहीं ना, तो ऐसे में आप प्लांट की लेंथ को गिनते हो, तो यहां पे हम टोटल ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं सेल का नंबर के जगह हम ऐसा भी ले सकते हैं टोटल ग्रोथ ऑफ प्लांट पर यूनिट टाइम।
ठीक है। तो प्लांट, पहले मेरे पास एक प्लांट है जो कि मान लो 1 फीट हाइट का है, 1 फीट हाइट का है, ठीक है। 1 फीट हाइट का प्लांट है, मैंने उसको 10 दिन तक पानी दिया, न्यूट्रिशन दिया। अब 10 दिन बाद मैं देखता हूं कि वो 1.5 फीट का हो गया। तो 10 दिन यानी पर यूनिट टाइम 10 डेज में वो कितना बढ़ा, 0.5 फीट बढ़ा, ठीक है। 0.5 फीट यानी 6 इंच बढ़ा। 1 फीट यानी 12 इंच होता है, तो 6 इंच बढ़ा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि एक पर्टिकुलर टाइम में 10 दिन में मेरा प्लांट 6 इंच बढ़ा, इसका मतलब वो हो गया उसका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, क्योंकि मैं उसका सेल नंबर तो गिन नहीं सकता ना, मैं उसका लेंथ गिन सकता हूं। तो दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, ठीक है। अब एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट तो डायरेक्ट दिखता है कि भाई कितना साइज इंप्रूव हुआ, एक पर यूनिट टाइम में कितना साइज इंप्रूव हुआ। वो इनिशियली 1 फीट का था, वो मैटर नहीं करता, लेकिन वो बढ़ा कितने से, वो 0.5 से बढ़ा, यानी 6 इंच से बढ़ा, है ना। तो ये मैटर करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट के बारे में। अब रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या है, नाम से पता चल रहा है कि इसको हमको किसी से रिलेट करना पड़ेगा। अब इसको आप किससे रिलेट करोगे, इनिशियल ग्रोथ से रिलेट करोगे, ठीक है। मतलब मैंने बोला कि मेरा प्लांट 1 फीट का था, ठीक है। अब वो 0.5 फीट और बढ़ गया, मतलब 6 इंच और बढ़ गया, तो इसका मतलब उसमें 50% का इंक्रीज हुआ। किसके मुकाबले, इनिशियल के मुकाबले। इनिशियल के मुकाबले आप देखो तो 50% ग्रोथ उसमें हुई है, क्योंकि 1 फीट था और यहाँ पे आधा फीट बढ़ा, मतलब 50% ग्रोथ हुई ना। 1 फीट था 2 फीट हो गया, मतलब ग्रोथ कितनी हो गई, 100% हो गई, ठीक है। तो मैं किससे कंपेयर कर रहा हूं, इनिशियल ग्रोथ से। इनिशियली वो कितना था, इनिशियली 1 फीट था, उसके मुकाबले वो अभी 0.5 फीट और बढ़ गया। तो मैंने उसको इनिशियल से जब कंपेयर किया, इनिशियल से जब रिलेट किया, दैट इज कॉल्ड एज इनिशियल यानी रिलेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होता है, बोला हमने टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। अब टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम हमने यहीं पे पढ़ा था, ये देखो टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम मतलब आपने पढ़ा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, वही बात हो रही है। टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम यानी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, ठीक है। एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट ऑफ इट्स इनिशियल पैरामीटर। मतलब आप एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट को कंपेयर करोगे उसके इनिशियल पैरामीटर से, ठीक है। उसके भी आप पर यूनिट लोगे, मतलब एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट पर यूनिट इट्स इनिशियल पैरामीटर। तो इनिशियल पैरामीटर के साथ आप कंपेयर करोगे और इनटू 100 आप करोगे परसेंट निकालने के लिए कि कितना परसेंट का वो ग्रोथ शो कर रहा है इनिशियल के मुकाबले, ठीक है। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट पर यूनिट इट्स इनिशियल पैरामीटर, मतलब इसका जो टोटल ग्रोथ है किसके रिस्पेक्ट में, इनिशियल ग्रोथ के रिस्पेक्ट में। तो आप उसको परसेंट में निकालना चाहो तो 100 करोगे, तो ये जो निकल के आता है ये रिलेटिव ग्रोथ रेट निकल के आता है, ठीक है। तो आई होप ये रिलेटिव ग्रोथ रेट समझा होगा कि इसको हम रिलेट करते हैं उसके इनिशियल पैरामीटर से, कि वो इनिशियली 10 सेंटीमीटर का था या इनिशियली 1 फीट का था, फिर उसमें 0.5 फीट बढ़ा, इंटू 100 कर दिया, ठीक है। इनिशियली कितना था, इनिशियली 1 फीट का था, उसमें 0.5 बढ़ा, इंटू 100 कर दिया, आंसर जो आया वो आया 50%। आप करके देखना इसका, ठीक है। एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है, ए और बी 2 टाइप के लीफ दिए हैं। ए लीफ में आप देखते हैं कि डायरेक्ट ए लीफ में आप ये देखते हैं कि यहाँ पे इनिशियली उसका 5 सेंटीमीटर लेंथ था, ग्रोथ के बाद 10 सेंटीमीटर हो गया, तो कितने से बढ़ा, 5 सेंटीमीटर से बढ़ा, ठीक है। समझ में आया, इनिशियली 5 सेंटीमीटर था, बढ़ने के बाद 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, 5 सेंटीमीटर से बढ़ा। एक लीफ दूसरा है जिसका इनिशियल 50 सेंटीमीटर का लीफ है, वो इनिशियली 50 सेंटीमीटर है, लेकिन जब उसमें ग्रोथ हुआ तो 55 सेंटीमीटर का हो गया, मतलब 5 सेंटीमीटर का ग्रोथ इसमें भी हुआ, ठीक है। इसमें 5 का 10 हो गया, उसमें 50 का 55 हो गया, 50 का 55 हो गया, ठीक है। तो अब हमको इसका एजीआर यानी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और आरजीआर यानी रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालना है, ठीक है। तो एजीआर को हम क्या लिखेंगे, सीधा सीधा हम यहां पे लिख लेंगे इसका और इसका कितना हुआ, इसका भी 5% बढ़ा, इसका भी 5% बढ़ा, तो मैं बोलूंगा ए का एजीआर 5%, सॉरी ए का एजीआर 5 सेंटीमीटर, इसका भी 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर इसका बढ़ा और बी का भी 5 सेंटीमीटर बढ़ा, ठीक है। समझ में आया, ये 5 था 10 हुआ, 5 सेंटीमीटर बढ़ा ना भाई, वही तो है, वही है टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो हम क्या बोले कि यहाँ पे बोला कि यहाँ पे टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम 5 सेंटीमीटर का हुआ, यहाँ पे भी टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम 5 सेंटीमीटर का हुआ, तो दोनों के लिए ए और बी के लिए 5-5 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल गया, एजीआर निकल गया। आरजीआर निकालेंगे, आरजीआर का फॉर्मूला ये रहा, तो आरजीआर में ए का आरजीआर निकालेंगे सबसे पहले, किसका, ए का। तो अब जब हम ए का आरजीआर निकाल रहे हैं, ध्यान देना, ए में हमने आरजीआर निकालना है, तो आरजीआर में हमको सबसे पहले लेना है एजीआर। तो एजीआर कितना है हमारा, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एजीआर है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, एजीआर को इनिशियल से कंपेयर करेंगे, इनिशियल भी 5 सेंटीमीटर था, ठीक है,
ठीक है। AGR मतलब कितना बड़ा, 5 सेंटीमीटर से बड़ा, इनिशियल के मुकाबले 5 सेंटीमीटर इनिशियल था, ठीक है। इंटू आपने 100 कर दिया, ठीक है। 5/5 1 इंटू 100 100%, तो 100% का इसमें ग्रोथ हुआ। RGR कितना हुआ, A का RGR कितना हुआ, RGR ऑफ A, RGR ऑफ A कितना हुआ, 100%। लॉजिक है ना भाई, देखो सिंपल, नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल लॉजिक लगो कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर था, 10 सेंटीमीटर हो गया, डबल हो गया ना। 5 सेंटीमीटर था, 10 सेंटीमीटर हो गया, डबल हो गया। डबल हो गया मतलब कितना, 100%। 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, उसमें 5 में और 5 मिलाओ तो 10 हो जाता है। मतलब यहाँ पे जितना पहले था उसी का सेम टू सेम 100% ग्रोथ हुई, ठीक है, 5 के मुकाबले, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनिशियल के मुकाबले A का। B का देखो, B का 50 था, B का क्या था 50, तो B का निकाल रहे। 50 इनिशियल था, बड़ा कितना 5, तो AGR हमारा 5 है, ठीक है। इनिशियल कितना है हमारा, इनिशियल हमारा 50 है, इनटू हमने किया 100, तो ये कितना आएगा 5/50 0.1, और 0.1 इंटू 100 कितना आएगा, ये आएगा 0.1 इंटू 100, 0.1 इंटू 100, ये आएगा हमारा 10%। तो हम बोल रहे हैं कि इनिशियल 50 के मुकाबले 5 से ही बड़ा। लॉजिक लगाओ, 5 का फाड़ा आता होगा, 5 का टेबल आता होगा, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15 है ना। तो आप देखो 50 में से सिर्फ 10% ही बड़ा है। 50%, 50 का 10% कितना होता है, 5 होता है ना, तो 5 यानी 10% से ही बड़ा है। 50 सेंटीमीटर का लीफ था, उसके मुकाबले 5 सेंटीमीटर बड़ा यानी 10 सेंटीमीटर से बड़ा है। इसलिए हमने बोला कि रिलेटिव ग्रोथ क्या होता है, कि ये जो ग्रोथ हुई है वो उसके इनिशियल पैरामीटर से आपको उसको कंपेयर करना है कि इनिशियली जितनी ग्रोथ थी उसके मुकाबले कितनी ग्रोथ हुई है, ठीक है। तो 10% हुई है बी के केस में, ए के केस में 100% हुई है, ठीक है। और इसके बाद AGR में आप देख रहे हो कि दोनों की ग्रोथ सेम हुई है, 5%, ठीक है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए, खुश रहिए, ठीक है, जिंदगी के मजे लेते रहिए।